नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। आपको पता है कि हमारा जो शीर्षक चल रहा है वह कक्षा 12 का पाठ क्रमांक 2 जिसका नाम है भ्रमर गीत के पद और जिसके कवि है सूरदास जी। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। अब हमने इसके प्रथम 3 पद्यांश भी अध्ययन कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे चतुर्थ पद्यांश। अब चतुर्थ पद्यांश प्रारंभ करूं उसके पूर्व में आपको बताना चाहता हूं कि इन पद्यांशों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं। उनको आप लिख करके उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। समस्या है तो आप उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनका समाधान कर सकूं। अब हम जो पद्यांश प्रारंभ कर रहे हैं वह है चतुर्थ पद्यांश जिसके कवि सूरदास जी। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अब अनन्य प्रेम करती थी तो फिर उसी बीच उद्धव उनको निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने आए। श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियां दुखी थी और जब उद्धव ने उनको योग संदेश की बात कही तो उन पर क्या प्रभाव इसका पड़ा, क्या उन्होंने उत्तर दिया और उद्धव को किस प्रकार अपनी बातों से निरुत्तर किया, उन सब बातों की चर्चा में इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो देखिए गोपियां कहती है अखियां हरि दर्शन की भूखी कि हे उद्धव हमारी आंखें तो हरि के दर्शन की भूखी है। हरि कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। क्योंकि जब उद्धव ने निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हे उद्धव आपके इन निर्गुण भक्ति के जो संदेश है उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वह तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी है। अब कैसे कैसे रहे रूप रस राशि कि बताओ आप ये बतियां सुनी रुखी कि जिन्होंने साक्षात रूप रस राशि अर्थात जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान कर लिया हो, जिन आंखों ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान कर लिया हो, ऐसी आंखें, विचार करो, ऐसी आंखें आपके ये निर्गुण भक्ति की जो सुनी और रूखी बातें हैं इनको सुनकर के कैसे संतुष्ट हो सकती है। अर्थात जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लियो वह आपकी निर्गुण बातों को सुनकर के संतुष्ट हो ही नहीं सकती। इन सुनी और रूखी बातों को सुनकर के संतुष्ट नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने कही। अवधि गणत इक टगमग जोवत। देखिए उद्धव रास्ता देखते देखते अवधि गणत समय गिनते गिनते इक टगमग जोवत एक टक उनका रास्ता देखते देखते तब एती नहीं सूखी जब इतनी दुखी नहीं हुई थी आंखें, एती नहीं जो कि इतनी झुर्रियां इसमें नहीं पड़ी थी, अर्थात इतनी व्याकुल नहीं हुई थी, इतनी दुखी नहीं हुई थी जितने की अब इन योग संदेशन उद्धव, जितने की है उद्धव तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश की शिक्षा दी गई है इनसे ज्यादा ये उद्धव अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव इनसे ज्यादा ये अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गई हो ज्यादा। पहले इतनी दुखी नहीं थी, दुखी तो थी लेकिन पहले एक ही दुख था कि भगवान श्री कृष्ण से उनका वियोग चल रहा है और उस वियोग में वो आंखें तड़प रही थी। लेकिन जब आपके योग संदेशों को सुना तो उस समय हमको ऐसा लगा शायद अब भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए आपको उन्होंने योग संदेश के लिए भेज दिया। तो उस समय इतनी दुखी नहीं थी जितने की आपके योग संदेशों को सुनकर के दुखी हो गई है। इसलिए हे उद्धव बारक वह मुख फेर दिखाओ। हे उद्धव एक बार पुनः
बारक वह एक बार पुनः वह मुख फेर दिखाओ, वह मुख पुनः दिखाओ। कौन सा मुख? श्री कृष्ण का। वह मुख फेरी का मतलब पुनः दिखाओ। दूही दू करके, गाय का दूध निकालते हैं ना वो, तो दूही दू करके पय दूध पीवत बतु की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय का दूध धो करके और पत्ते के दोने में दूध धो करके जो पीते थे भगवान श्री कृष्ण, उनका वह वाला मुख आप एक बार पुनः हमें दिखाओ। कौन सा मुख? जो पत्ते के दोने में स्वयं गाय का दूध निकाल करके पीते थे, वह वाला मुख आप एक बार पुनः हमें दिखा दो। ये बहुत बड़ी कृपा आपकी हो जाएगी। यही कृपा हम पे कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये निर्गुण भक्ति, ज्ञान मार्ग और ये ज्ञानाश्रय, ये कुछ भी हमको जरूरत नहीं है। इनको हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। हमको तो केवल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए, ये उन्होंने कामना की। सोर सिकत हटे नाव चलाओ। सूरदास जी के अनुसार गोपी क्या कहती है? सिकत, बालू में, रेत में हटे नाव चलाओ। हे उद्धव, आपकी ये निर्गुण भक्ति की बातें हम पर ऐसी लग रही है जैसे कि आप कोई रेत में नाव चलाने का प्रयास मत करो। इस बालू में नाव चलाने का प्रयास मत करो। ये सरिता है सूखी, क्योंकि हमारे ये जीवन रूपी नदियां, ये हृदय रूपी जो नदी है, ये तो बिल्कुल सूख चुकी है। बिना श्री कृष्ण के इनमें कोई कुछ भी अब बचा नहीं है। उनके अभाव में ये नदी, ये जीवन रूपी नदी पूर्णतः सूख चुकी है। इसलिए अब इन पर तुम्हारे ये निर्गुण भक्ति रूपी जो संदेश है, इनका कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए बेकार में ही हठपूर्वक इस प्रकार नाव चलाने का प्रयास मत कीजिए। तो ये उन्होंने निर्गुण भक्ति के बारे में दो टूक शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, अनन्य उनसे प्रेम करती है और निर्गुण भक्ति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस हाथ में ये भी बता दिया कि हे उद्धव, जिस समय आप नहीं आए थे, दुखी तो उस समय भी थी हम, लेकिन इतनी दुखी नहीं थी जितनी तुम्हारी योग संदेश की बातों को सुना। योग संदेश का मतलब भी वही होता है निर्गुण भक्ति का। तो इन बातों को सुना तो और ज्यादा हम दुखी हो गई। इसलिए व्यर्थ में ही आप इस रेत में नाव चलाने का प्रयास मत करो। अर्थात ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको लगा कि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई बातें हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप ये बेकार में निर्गुण भक्ति की शिक्षा देकर के अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ। तो ये इसकी रही व्याख्या। प्रसंग हमने पिछले वीडियो में या पिछले पद्यांशों में जो प्रसंग देखे हैं, उसी प्रसंग को हम उसी भाषा में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रसंग जो बिंदु है उसको किस प्रकार लिखेंगे, एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। ये इसमें प्रसंग में लिख देंगे। और कुछ बातें इसमें जो प्रसंग बनेंगे, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनकी आंखें अत्यधिक व्याकुल और दुखी क्यों हो गई, उसका उत्तर हमने इसमें देगा। व्याख्या अगर आपको याद है तो सहजता से हम उत्तर भी दे सकते हैं। मुख्य बात है हमको उस पद्यांश से संबंधित सारी व्याख्या और सारा बिंदु हमको अगर स्पष्ट है तो फिर हम कैसे भी प्रश्न बना दे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए वो हमको समझना जरूरी है। तो ये सब बातें इसमें आ गई। एक प्रश्न भी इसमें सामान्य पूछ लेते हैं, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भक्ति भाव प्रकट कीजिए। तो इस आधार पे हम इस पद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश के आधार पर हम उत्तर दे देंगे। किस मुख को देखने की, श्री कृष्ण के कौन से मुख को पुनः देखने की बात कही गई है कि जिसमें स्वयं के हाथों से दूध धो करके और स्वयं
पत्ते के दोने में पीते थे वह वाला मुख देखने की कामना की गई है। विशेष में विशेष हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग, एक विशेष भी हो गया। वियोग, श्रृंगार, रस। तीसरा विशेष लिखेंगे हम यहां पर व्यंग्यात्मक शैली, और अंत में लिख देंगे गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। सुंदर चित्रण, यह हम इसके विशेष में लिख देंगे। विशेष बहुत महत्व रखता है, कोई भी व्याख्या करेंगे विशेष हमको अवश्य लिखना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश के लिए पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।